डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब होता यह है कि जब भी हम किसी वायर के बारे में बात करते हैं या वायरलेस चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपने देखा होगा वायर से ही डेटा जाता है। आप अभी जहां बैठे होंगे वहां पर भी कोई ना कोई वायर होगा, उससे डेटा जा रहा होगा, उससे डेटा आ रहा होगा। और वो जाता कैसा है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिकल वायर है, उसमें कैसे आप डेटा भेजेंगे। तो कोई भी वायर अगर इसमें हमको एनालॉग सिग्नल, क्योंकि एनालॉग सिग्नल्स है, एनालॉग सिग्नल भेजने हैं, अगर आपको बिट्स भी भेजना है, जैसे 0110 भेजना तो वायर पे ही भेज पड़ेगा। अब इसको कैसे भेजेंगे? वायर से क्या हो सकता है? वायर में आप वोल्टेज या करंट, या अगर आप फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइट हो गई, या साउंड, इनको वेरी कर सकते हैं। और इसको वेरी करके ही अलग अलग तरीके से सिग्नल्स भेज सकते हैं। किसी एक वोल्टेज पे कह दीजिए 1 चला गया, किसी एक वोल्टेज पे कहिए कि 0 चला गया। तो अगर आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन भेजनी है, डिजिटल इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि आपको ऐसे बाइनरी डिजिट भेजने, ध्यान रखिए मैं 0110 के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन भेजना होता है तो हमको तरीका अपनाना पड़ेगा कि जब हम किसी कंप्यूटर से डिजिटल डेटा भेज रहे हैं, जैसे मुझे 1011 भेजना है और उसको वापस 1011 यहां लेना है, लेकिन बीच में तो वायर है, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए कि हम इस बिट को इन एनालॉग, क्योंकि ये तो वायर्स तो एनालॉग है सारे, इसमें भेजना पड़ेगा। तो बिट को हमको एनालॉग में कन्वर्ट करना है, एनालॉग को फिर बिट में कन्वर्ट करना है, ये हमको तरीका अपनाना पड़ेगा। तो यही जो तरीका है कि बिट्स को, यानी कि ये जैसे 01101 ये जो बिट देख रहे हैं आप, इसको कन्वर्ट करना सिग्नल्स में, ताकि हम इसको भेज सकें और रिट्रीव कर सकें, इसी को हम कहते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन। क्योंकि बिट से सिग्नल में जा रहा है तो इसको हम कहेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है जी। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो बिट को सिग्नल में कन्वर्ट करेंगी, यानी कि 1001 जो भी आपका कंटेंट होगा उसको इस सिग्नल में कन्वर्ट करेंगी। इसको हम कहेंगे बेस बैंड ट्रांसमिशन। आपको बेस बैंड मैंने सिग्नल बता चुका हूं मैं, तो बेस बैंड ट्रांसमिशन कहेंगे इसको। अब इसमें बेस बैंड में मेन चीज क्या आती है कि जो सिग्नल होगा वो क्या लेगा, 0 से लेकर एक मैक्सिमम ये कहें सिग्नलिंग रेट होगा इसका, वहां तक ये हम मैक्स कर देते हैं, वहां तक की वैल्यू लेगा। वायर्स में खासतौर पे कोएक्शियल केबल ट्विस्टेड पेयर में बहुत ही कॉमन है ये बेस बैंड ट्रांसमिशन। अब ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारे ऐसे तकनीक है जहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हम या तो एम्पलीट्यूड वेरी कर दें, कोई भी एक जो सिग्नल होता है, कोई भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड करते हैं। आपको याद होगा ये अगर बेस है तो ये एम्पलीट्यूड होता था, इसी तरीके से ये एंगल जो होता है वो फेज होता है। ऐसे कितने बार ये ऑसिलेशन आ रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर हम किसी कैरियर वेव में डेटा को भेज रहे हैं तो उस कैरियर वेव का, या कहें कि कैरियर सिग्नल के, या तो एम्पलीट्यूड को चेंज कर दें, या फेज को चेंज कर दें, या फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें, है ना। ये भी तरीका हो सकता है, ताकि इनको जिस तरीके से चेंज करें उसी को हम बता दें कि ये बिट है भाई, अगर मेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ये मेरा 1 है, मेरा एम्पलीट्यूड कम है तो ये 0 है। इस तरीके से बता सकते हैं। तो वो स्कीम्स जो ये काम करती हैं उनको हम कहते हैं बैंड पास या पास बैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड और पास बैंड ट्रांसमिशन में अंतर समझ में आया आपको? तो इसमें जो पास बैंड या बेस बैंड ट्रांसमिशन होता है, यहां पर थोड़ा सा आप अंतर देखिएगा कि जो सिग्नल होता है, जैसे मैंने यहां पर क्या बताया, सिग्नल जो है वो जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी लेता है 0 से लेकर एक मैक्सिमम सिग्नलिंग रेट तक। यहां पर क्या होगा, जो सिग्नल होगा वो पूरी एक बैंड लेगा फ्रीक्वेंसी की किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अराउंड, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैरियर सिग्नल की, किसी सिग्नल पे ही भेजेंगे ना। खासतौर पे जब हम पास बैंड ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं तो यहां वायरलेस भी है और ऑप्टिकल चैनल है, उसके लिए पास बैंड ट्रांसमिशन है, जहां पर सिग्नल को होना ही पड़ता है, किसी उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है, इसी के अंदर, किसी फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर ही रहना है। तो चैनल्स, ऐसा चैनल है, अब आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, इन साहब को भी जाना है, हम तीनों, केवल एक ही आदमी जा सकता है, लेकिन हम तीनों किसी तरीके से अगर इस चैनल पे जा सके एक साथ, यानी एक चैनल जब मल्टीपल लोग शेयर करने लगते हैं या मल्टीपल सिग्नल शेयर करने लगते हैं, तो इस तकनीक को हम कहेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। क्या कहेंगे? मल्टीप्लेक्सिंग।